यस स्टूडेंट्स, मैथ्स पॉइंट 360 में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। आज हम सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, पी क्यू टेंजेंट है टू ए सर्कल। देखिए ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ लिया गया है और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका नेम पी से पी क्यू राइट किया गया है। इसलिए क्वेश्चन है, पी क्यू इज द टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी। ये पी पॉइंट पे इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल देन फाइंड एंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू पी मतलब ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या राइट करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है हमें। अभी हम क्या देखते हैं सॉल्यूशन में, हम ये पहले तो डायग्राम फॉर्म कर देंगे। सॉल्यूशन कैसे राइट करेंगे पेपर में, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ये गिवन है, और विद सेंटर ओ। चाहे तो आप ऐसे राइट कर दो या फिर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पी क्यू इज ए टेंजेंट। अब क्या हुआ, एट पॉइंट पी पे गिवन है ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। OPQ है जो हमारे पास में आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। स्टूडेंट्स आपको पता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल में टू साइड्स हमारे पास में क्या होती है, इक्वल होती है ट्रायंगल की। अब देखिए ये पॉइंट भी आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये वाली जो OP लाइन है QP पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। आपको ये पॉइंट पता है कि जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है वो क्या होती है हमारे पास में, हाइपोटेनस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनस। क्लियर है। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस है तो इसका मतलब ये वाली साइड तो इनके इक्वल हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइपोटेनस तो क्या होएगा, बाकी साइडों से लार्ज होती है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, ओ क्यू इज द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। ये अगर हाइपोटेनस है ओ से क्यू, मतलब जब भी हम सेंटर से आउटर पॉइंट को मिलाते हैं वो ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। ये आपको पता है या फिर नहीं पता है तो याद रखना, ओ से जब आउटर पॉइंट को ऐड मिलाएंगे तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब ओ पी इक्वल टू है, ओ पी इक्वल टू है पी क्यू। यस या नो, ओ पी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल तो तभी फॉर्म होएगी। यस सर। अब यहां से क्या हुआ, जब हमारे पास में इन दोनों में साइड में पॉइंट पी क्या है, कॉमन है, और ये पॉइंट पी कॉमन है तो एंगल ओ इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल क्यू के। इसका मतलब जो एंगल ओ है और ये एंगल क्यू है, ये बोथ की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में, इक्वल। इसका रीजन ये होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या रीजन है इसके में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये है कि जब दो साइड इक्वल है हमारे पास में, उनमें जो कॉमन पॉइंट है, जैसे इसमें P है, इसको छोड़कर जो बच गया एक तो O और एक क्या बच गया, Q। इसका मतलब एंगल O इक्वल टू क्या रहेगा, Q, और इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है यहाँ से। अब हमारे पास में चाहे तो एंगल O की वैल्यू निकाल लिए हम या फिर एंगल Q की वैल्यू निकाल लें, तो है तो दोनों इक्वल ही। हमें क्यों निकालना है, मतलब वो भी निकल गया तो यहाँ से क्यों आ जाएगा, बोथ इक्वल है। अब हमें ये पता है जो ये ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल का, वो 180 डिग्री होता है। क्या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, एंगल O प्लस में एंगल Q
क्यू का मतलब हमारे पास में इसको ओ क्यू पी भी राइट कर सकते हैं। एंगल ओ क्यू पी और प्लस में ये वाला एंगल कितने डिग्री का था हमारे पास में 90 का, इक्वल टू क्या लिख दूं मैं 180 डिग्री। और जो एंगल ओ है इसको एंगल ओ को हम राइट कर सकते हैं क्यू ओ पी या फिर पी ओ क्यू। एंगल ओ लिख लो या फिर जो आप लिखना चाहो क्या पी ओ क्यू, ये भी राइट किया जा सकता है इसको। अब जब ये इस साइड में आके ये तो 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास में, जो एंगल ओ था वो एंगल किसके है क्यू के। या फिर मैं इसको राइट कर रहा हूं जैसे पी ओ क्यू इक्वल टू है ओ क्यू पी, बात ये दोनों इक्वली है। तो इसका मतलब इसके प्लेस पे मैं ओ क्यू पी राइट कर सकता हूँ, प्लस में अगेन से ओ क्यू पी, और यहाँ से जब 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 180 माइनस में 90 डेट इक्वल टू है 90 डिग्री। ये भी एंगल ओ क्यू पी, ये भी एंगल ओ क्यू पी, तो इसका मतलब क्या आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू है 90 डिग्री। यहाँ से ओ क्यू पी की जो वैल्यू है हमारे पास में क्या आता है 90 अपॉन में 2 डेट इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। हेंस स्टूडेंट्स एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू है 45 डिग्री। ये तो स्टूडेंट्स था हमारे पास में रिटन के फॉर्म में। अगर सपोज के लिए ऐसा क्वेश्चन आता था और हमें इसको एमसीक्यू में आंसर करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमें पता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये वाली जो लाइन है ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। यस सर, तो इसका मतलब इन दोनों का सम जरूर कितना रहेगा, ये 90 है ट्रायंगल में सम तो एंगल का 180 डिग्री होता है इंटीरियर का, ये 90 कम हुआ तो इसका मतलब इन दोनों का सम 90 बच गया। ठीक है, पहली बात तो ये। अब इसने ये कहा था कि इसका मतलब ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो ये साइड किसके इक्वल हुई हमारे पास में ये, क्योंकि जो ओरिजिन से आउटर को बनाते हैं वो होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बाकी साइड के इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि हाइपोटेनस लेंथ में ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके एंगल्स भी क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। 90 करना तो ये भी 45 और ये भी 45, इस वजह से हम एमसीक्यू में करेंगे टाइम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ये है जो क्वेश्चन है हमारे पास में ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का टॉपिक हमारा। अब देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्वेश्चन गिवन है मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 12 मीटर लॉन्ग। स्टूडेंट्स देखिए जो क्लॉक है वो हमारे पास में एग्जांपल ऑफ किसका होता है सर्कल का। तो हम क्या राइट करेंगे मिनट हैंड ऑफ क्लॉक दैट इज गिवन हमारे पास में क्या है 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्या लिख ले लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको, जो क्लॉक है वो एक एग्जांपल लाइक क्या होता है सर्कल का, और जो क्लॉक में जो मिनट की सुई है वो सबसे लेंथ में ज्यादा होती है। इसका मतलब जो मिनट हैंड है लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक ये जो हमें दे रखा है ये एक प्रकार से क्या रेडियस का वर्क करेगा। किसका काम करेगा ये रेडियस का। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ सर्कल है एक प्रकार से हमारे पास में 12 सेंटीमीटर गिवन हो गई। सेकंड में क्या कहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। कितने मिनट्स में एरिया स्वेप्ट करना फाइंड आउट करना हमें 35 मिनट्स में। एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सर जो जैसे मैं ये क्लॉक फॉर्म कर रहा हूं यहाँ पे भाई, ये हमारे पास में क्लॉक है सपोज के लिए 12 है, यहाँ पे मैं 3 यहाँ 6 और यहाँ 9 फॉर्म कर दूँ जो ये मिनट्स हुई ली मैंने। अब जब ये रोटेट होएगी इसका मतलब तभी तो आगे टाइम आएगा ये। अब जो ये क्लॉक मान लिया यहाँ पे आ गई सपोज के लिए, तो इसका मतलब ये एरिया इसने क्या कर दिया बाउंड कर दिया स्वेप्ट कर दिया ये। तो इसका मतलब ये जो एरिया है कितना है वो फाइंड आउट करना है। इसको निकालने के लिए जो ये मिनट हैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक आई तो इसने कितने डिग्री एंगल फॉर्म किया ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब एरिया निकालने के लिए आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर तो रेडियस और थीटा क्या है जो ये एंगल फॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए 35 मिनट में पूछा गया तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो क्या है, जो मिनट की सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। कितने डिग्री का 6 मिनट का। एक पॉइंट और मैं बता दूं 6 मिनट का क्यों करती है बच्चों, जब ये मिनट की सुई है जब ये कंप्लीट रोटेट होती है
तब जाके क्या करते हैं 1 आवर कंप्लीट होता है, मतलब 60 मिनट में एक राउंड पूरा लगाती है। 60 मिनट में पूरा राउंड लगाती है तो इसका मतलब 360 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। और 1 मिनट में कितना आएगा, 360 को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 डिग्री एंगल आ जाता है। इसलिए हम राइट करते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल फॉर्म होता है भाई, इक्वल टू 6 डिग्री। अब हमें कितने मिनट के लिए निकालना है, एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट में, तो क्या करेंगे हम 6 को 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस, कोई डाउट? तो यहाँ से हमारे पास में 210 डिग्री एंगल आ जाता है। हमें फाइंड आउट क्या करना था, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। तो हम क्या राइट करेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट। तो हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार से क्या कहलाता है, हमारे पास में सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो जो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा बाय में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास में एंगल की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, क्या आ चुकी है, एंगल को हम थीटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो ये लेंथ और मिनट हैंड है वो एक प्रकार से क्या यूज कर रहे हैं हम, रेडियस। तो थीटा की वैल्यू 210, कोण में क्या आ गया 360 डिग्री। पाई की वैल्यू फिक्स होता है 2/7 इंटू में आर की वैल्यू आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। और आर स्क्वायर का मतलब क्या लिखना है, 12 को 2 टाइम्स लिखेंगे। क्या हम ये 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, हो गया 12 3 जा 36 और 7 3 जा 21। तो इसका मतलब ये 3 से ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास में, यहाँ से वैल्यू उसकी 22 इंटू में 12। इसका मतलब 22 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है 264। 12 टू जा 24, 4 12 टू जा 24 और 2 26। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर राइट कर लेंगे, हम मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये कुछ बेसिक पॉइंट है कि जो एरिया है किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, जो यहाँ पे राइट किया है हमने। सेकंड में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब किसी के माइंड में ये आया होगा सर जो कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, अगर पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में माइनस कर दूं तो क्या मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर में से ये माइनस कर दो या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट में एक पॉइंट याद रखो, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के लिए यूज करते हैं थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, इसी वजह से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या यूज करते हैं, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो क्या है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करके लिखते हैं 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। मतलब ये है ये सेक्टर का एरिया माइनस में ये एक प्रकार से ट्रायंगल का एरिया यूज करते हैं किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए जो सेंटर के सर्कल के सेंटर पे फॉर्म की हो, ये वाले यूज कर लेते हैं। अगर इसमें हमने मेजर का निकालना हो, मेजर सेगमेंट का, तो सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये चैप्टर नंबर आपका 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें आपके ये 5 के अराउंड जो है पॉइंट यूज होते हैं। और जो स्टूडेंट्स इन 5 पॉइंट फॉर्मूला को याद रखे, 4 ये और एक जो 5th होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए, आपको हमेशा जो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसमें रेडियस की वैल्यू और एंगल की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, क्या गिवन होगी, रेडियस और एंगल की वैल्यू। आप देखते हो
एक तो एंगल ही है इसमें वेरिएबल और एक क्या है रेडियस। जो पाई की वैल्यू फिक्स होती है डबल 2/7 और जो हमारे पास में ये 360 है ये भी फिक्स है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूलेज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आपका जो 11th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल इन्हीं में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर पास में है तो आपके रिवीजन को अच्छे से रखें। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको अटेम्प्ट कीजिए और रिवीजन पे लगे रहिए। और हमारी वीडियो से अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।